मेरे सभी मदरसा आधुनिक शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, आज मैं आपसे दो बहुत ज़रूरी बातें करना चाहता हूं और आप ये वीडियो पूरा देखिएगा, काटिएगा मत, क्योंकि आप आधी वीडियो देखेंगे तो पूरी बात समझ नहीं पाएंगे और आधी अधूरी बात रह जाती है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग पूरी वीडियो देखें। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के दिन से 18 दिसंबर 2023 से लगातार हम लोगों का लखनऊ के इको गार्डन पार्क में धरना प्रदर्शन चल रहा है। बीच बीच में संख्या बल भी दिखाई जा रही है, विधानसभा का घेराव किया जा रहा है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन जो कल हुआ है उसके बारे में मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। अभी इसी वीडियो में मैं उसके बारे में भी बात करूंगा। और आज अल्पसंख्यक राज्य मंत्री श्री दानिश आजाद अंसारी साहब आज कुशीनगर में एक जनसभा करने गए थे। पासमानदा समाज के लोगों के लिए जागरूकता के लिए उन्होंने एक कैंपेन चलाया है। जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, अल्पसंख्यक विभाग में जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, उसमें जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, पिछड़े जाति से आते हैं, उनके उत्थान के लिए लगातार वो मेहनत कर रहे हैं। आज हमारा एक प्रतिनिधिमंडल मदरसा आधुनिक शिक्षक जो सबकी पीड़ा को लेकर के कुशीनगर के मुर्तजा अंसारी साहब अपने कुछ साथियों के साथ आज दानिश आजाद अंसारी साहब से मिलते हैं। वो मिले, उनको ज्ञापन दिया और अपनी समस्याओं को उन्होंने उनके सामने रखा, अपनी समस्याओं से उनको अवगत कराया। हालांकि हम लोगों की जो समस्या वो जानते हैं, लेकिन हमारे सभी शिक्षक साथी अगर इसी तरह से जागरूक हो जाएं तो हम लोगों का काम जो 2 महीने में होना है वो 1 महीने में हो जाए। आज मैं उनका बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, मुर्तजा अंसारी साहब का, कि वो अपने प्रतिनिधिमंडल को लेकर के, अपने साथियों को लेकर के, शिक्षक साथियों को लेकर के आज दानिश अंसारी साहब से गर्मजोशी के साथ वो मिले और अपनी समस्याओं को रखा। वो धरने में भी आते हैं, लेकिन उनके लड़की का पेपर चल रहा था, इसलिए 12 तारीख को नहीं आ पाए। और जो 20 तारीख को धरना लगाया गया उसमें भी वो नहीं आ पाए। पेपर चल रहा था, उनके लड़के का पेपर चल रहा था, लड़की का पेपर चल रहा था, और वो पेपर के वजह से वो नहीं आ पाए। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ, जैसा उन्होंने आश्वासन दिया है, वो बहुत जल्द हम लोगों से मिलेंगे, आएंगे भी, और हम लोगों की समस्या को वो बखूबी जानते हैं। और अब ये सबकी समस्या किसी एक की समस्या नहीं है। तो मैं अपने उन शिक्षक साथियों से कहना चाहता हूं कि आप लोग भी जाग जाइए, अब समय नहीं बचा है। और आप लोगों को जब बुलाया जाता है तो आप आते नहीं, बड़ी तकलीफ होती है। क्योंकि 20 तारीख को जब हम लोग लखनऊ के इको गार्डन पार्क में गए हुए थे, अभी कल की बात है दोस्तों, वहां पर संख्या देख करके इतनी तकलीफ होती है। हमारे आस पास में, अगल बगल में जो धरना चल रहा है, उन लोगों की इतनी संख्या आ जाती है, डेली की डेली, रोज का रोज इतनी संख्या आ जाती है कि वो लोग बहुत खुश रहते हैं और उनका काम भी हो गया, क्यों? संख्या बल के ऊपर। और दोस्तों, हम लोग एक
हम लोगों की स्कीम खत्म हो गई है, हम लोगों का मानदेय नहीं मिल रहा है, फिर भी हम लोग अपने घरों में पड़े हुए हैं, पड़े पड़े सड़ रहे हैं, मैं इस तरह से कहूँगा। और केवल फोन पर वो हालचाल लेना चाहते हैं, स्कीम जानना चाहते हैं, और एक के पास फ़ोन नहीं करते हैं, कई लोगों के पास फ़ोन करके पूछते हैं कि इनके बातों में कितना डिफरेंस है, उनके बातों में कितना डिफरेंस है, दोनों को टैली करते हैं। उसके बाद में वो अपना निष्कर्ष निकालते हैं, फिर कमेंट करते हैं कि कुछ होने वाला नहीं है, आप लोग परेशान हैं। मेरे भाई, ये सब छोड़ दीजिए और आ जाइए मैदान में। श्री राहुल गांधी जी आए थे कल, कितना संघर्ष करना पड़ा है उनको ज्ञापन देने के लिए। वो जितने साथी थे हमारे, उनके जी से पूछिए कि क्या क्या करना पड़ा है कल ज्ञापन देने के लिए उनको। हमारे कुछ साथियों को चोटें भी आई हैं, मुझे भी चोट आई है, बाबा जी को चोट आई है, सिकंदर अली बाबा को, सिकंदर बाबा को कम से कम 8-10 बूट तो खाना ही पड़ा है। और हमारे एक साथी और थे, हम लोगों से उम्र में बड़े थे, वो बेचारे पैर में भी चोट खा गए, सुनील सिंह भी चोट खा गए हैं, मुझे भी चोट लगी है। लेकिन हम लोगों ने एक निश्चय किया था कि हम लोग आज ज्ञापन देंगे राहुल गांधी जी को, तो देंगे। और हम लोगों ने राहुल गांधी जी को ज्ञापन दिया और राहुल गांधी जी ने आश्वासन दिया कि आप लोगों का हम विचार करेंगे। दोस्तों, अगर हम लोग इस तरह से कर सकते हैं तो क्या आप नहीं कर सकते हैं? आप भी कर सकते हैं। आप में वो जज्बा है, वो जुनून है, वो ताकत है, सब कुछ है आपके अंदर, लेकिन आप करना नहीं चाहते हैं। करिए, उठिए, जागिए और जगाइए, भागिए और भगाते रहिए, जागते रहे और जगाते रहें, तब ये काम हो सकता है। बाकी एक के बल पर काम नहीं होगा मेरे भाई। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरी इस बातों से सहमत होंगे और मेरा साथ देंगे, और आप लोगों के लिए मैं अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। बस आपका केवल मुझे साथ चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए मेरे भाई। अगर आप साथ भी नहीं दे सकते हैं तो लड़ाई अधूरी रह जाएगी मेरे भाई। केवल हम लोग साथ मांग रहे हैं। और ये मत सोचिए कि बहाल होगा तो सबके लिए होगा, पैसा मिलेगा तो सबके लिए मिलेगा, ये मत सोचिए। ये भी हो सकता है कि किसी को भी ना मिले, ये भी तो हो सकता है, अभी मिला थोड़ी है किसी को। तो ये सोच करके मत बैठिए कि पंकज मिश्रा को भी मिलेगा तो मुझे भी मिलेगा, नहीं मिलेगा उनको तो मुझे भी नहीं मिलेगा। ये सोच करके मत चलिए। ये सोच करके चलिए कि पंकज मिश्रा अगर लड़ रहा है, सिकंदर बाबा लड़ रहे हैं, सुनील सिंह लड़ रहे हैं, मुर्तजा भाई लड़ रहे हैं, कृष्ण कुमार कनौजिया साहब लड़ रहे हैं, तो हम उनका कंधे से कंधा मिला करके उनका साथ दें और हाथ में कंगन बांध करके, कक्कन बना करके इस तरह से जंजीर बना लें कि अपनी योजना को अपनी जंजीर के जकड़न से बाहर न जाने दें। हाथ में हाथ मिला करके ऐसा जंजीर बनाएं कि उसको बाहर न जाने दें। वो कितनी भी ताकत से बाहर जाना चाहे, लेकिन हम अपने ताकत के एकता के बल पर उसको बाहर नहीं जाने देंगे। ये हम दृढ़ संकल्प कर लें। और ये संकल्प तभी पूरा होगा जब आप लोग इकट्ठा होंगे, आप लोग जागेंगे। आप लोग सोचते हैं ये बकवास करके चला जाता है, इसका वीडियो देख लेंगे, बकवास करेगा, बकवास करके चला जाएगा, फिर आप सो जाएंगे। कोई बात नहीं, मैं बकवास अगर कर रहा हूं तो बकवास ही सही, लेकिन मैं अपना प्रयास करता रहूंगा। आपको जो इच्छा वो करें आप। अगर आपको मेरी बातें बकवास लग रही है तो आपको बकवास ही सही, फिर भी साथ दीजिए। केवल मैं साथ मांग रहा हूं मेरे भाई, कुछ नहीं मांग रहा। जो काम आप लोगों को करना चाहिए, आज मैं कह रहा हूं, जो काम आप लोगों को करना चाहिए वो काम मैं बीड़ा उठा के चल रहा हूं। आपके पीछे मुझे चलना चाहिए, लेकिन मुझे अफसोस हो रहा है कि मुझे आगे आना पड़ रहा है इस बात के लिए। जिस काम को आपको करना चाहिए आप नहीं कर रहे हैं, उसका निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं। हम लोगों को मजबूरी में आगे आना पड़ रहा है। अगर आगे आए हैं तो आप लोग
समर्थन करिए, साथ दीजिए। मैं गारंटी दिलाता हूं कि आपकी योजना भी चलवाएंगे, आपको बकाया भी दिलवाएंगे और ये योजना इस तरह से चलेगी कि दोबारा ये झंझट जो आज चल रहा है रिन्यूअल का, ये कभी नहीं होगा, ये खत्म हो जाएगा रिन्यूअल कराने वाला झंझट, और हमको बराबर वेतन मिलना शुरू हो जाएगा। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि आप लोग बराबर साथ दें और जब आपको बुलाया जाए आप लोग आए जरूर। बहुत सारी बातें नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है, लोग देख नहीं पाते हैं, इसलिए मैं शॉर्ट में बात कर रहा हूं। आप लोग, मैं ये उम्मीद करता हूं कि अब की बार जब तारीख का ऐलान होगा आप लोग आएंगे। अगर नहीं आते हैं तो फिर समझ लीजिए आप कायर हैं, कायर हैं, कायर हैं। आप किसी के मानसिक गुलाम बन चुके हैं, तो आपको आना पड़ेगा अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा। अगर आपको अपना हक लेना है तो आपको मैदान में आना पड़ेगा, आपको संघर्ष करना पड़ेगा, आपको साथ देना पड़ेगा, सब कुछ आपको करना पड़ेगा, तब आपको जाकर के सफलता मिलेगी। और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, ये आपने सुना होगा, और बिना कोशिश करने वालों को कुछ मिलता भी नहीं है, ये भी आपने सुना होगा। हम केवल भाग्य के भरोसे नहीं बैठ सकते हैं, हमको अपना कर्तव्य करना होगा, भाग्य का सहारा छोड़ करके हमको पुरुषार्थ निभाना होगा मेरे भाई, तभी कोई कार्य हो सकता है। और आप लोग मेरी बातों का मजाक मत उड़ाएं, मैं पागल नहीं हूं जो आप लोगों को रोज वीडियो संदेश के माध्यम से आप लोगों को बता रहा हूं। मैं पागल नहीं हूं, मुझे भी तकलीफ है, फिर भी मैं जा रहा हूं, मेरे कमरे में दर्द है, लेकिन फिर भी मैं चल रहा हूं बराबर। आप लोगों का केवल साथ चाहिए, आप लोग अगर साथ दे देते हैं तो ये बिल्कुल मैं दृढ़ संकल्पित हूं कि ये कार्य जरूर कराऊंगा, कैसा भी करके मुझे करवाना पड़े, लेकिन ये कार्य जरूर कराऊंगा। इसी के साथ मैं ये कामना करते हुए इस वीडियो संदेश का अंत करना चाहता हूं कि आप लोग अब की बार जब बुलाया जाएगा आप लोग आएंगे और अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए कंधे से कंधा मिला करके लड़ेंगे। नमस्कार, भारत माता की जय।